आइए ना बाबा, आइए ना। ये है मेरा घर बाबा। बाबा बैठिए ना, बाबा बैठिए। बाबा जी, हम धन्य हो गए, आपके चरण हमारे घर पे लगे। अजी सुनती हो गीता? हाँ आई। देखो तो जरा कौन आया है हमारे घर पे। आओ आओ गीता आओ। देखो कौन आया है, बाबा आया है। अरे प्रणाम करो बाबा को। आयुष्मान भव। आओ बैठो। बाबा बताइए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपको क्या खाना है? कुछ पंच पकवान या जो आप बोलो सब ला दूंगा बाबा, बोलिए आप। नहीं बालक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी घर में कुछ ना खाता हूँ और ना ही पीता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए बालक। ठीक है बाबा, जैसे आपकी इच्छा। पूजा, मैंने तुम्हें वो बाबा के बारे में बताया था ना, यही बाबा है। अरे ऐसे किसी घर पे आते नहीं, वो तो हमारे नसीब अच्छे है हमारे घर पे पधारे। अब देखना, ये आ गए है ना, तो हमारे दुख परेशानियां सब कुछ मिट जाएगी। दुगनी तरक्की होगी हमारी। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। बाबा हमारे पास सब कुछ है, घर पैसा गाड़ी प्रॉपर्टी कारोबार है, लेकिन एक समस्या है। रुक जाओ बालक, बाबा सब जानते हैं। हाँ, तुम्हें संतान सुख नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना बाबा सब जानते हैं, बहुत बड़े अंतर्यामी है। बाबा जी, बस इस समस्या का हल आप कीजिए और हमें इस समस्या से छुटकारा दीजिए। जरूर। हमें एक संतान चाहिए बाबा जी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। जरूर बालक, जरूर। बाबा जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं ना, वहाँ पर कृपा दृष्टि डाल के उनका कल्याण हो जाता है। आप चिंता मत करो बालक, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा, मेरी शक्ति को पूछना पड़ेगा कि दोष किस में है, आप में है या इस बालिका में है। टुनटुन टोला, खोल दे इस घर का झोला, बता दे किस में दोष है। बालक, हाँ बाबा। दोष तुम में नहीं है, दोष तो इस बालिका में है। क्या? मुझ में दोष? बाबा कुछ भी कह रहे। अभी चुप कर, बाबा के सामने कुछ मत बोल। दोष? लेकिन बाबा ये दोष आया कहाँ से, कहाँ से लग गया? बताता हूं बालक, सब बताता हूं आपको। आप शादी के बाद हनीमून के लिए तो गए थे ना? हाँ बाबा, हम वो मना। हाँ, मनाली। मनाली गए थे ना हनीमून के लिए? देखा। हाँ। और हाँ, नदी किनारे टहलने गए थे, वहीं से दोष लग गया है बालिका पे। देखा, सब जानते हैं बाबा, खामखा बाबा के घर में। बालिके के ऊपर वहां से एक बुरी आत्मा का साया छाया हुआ है। एक बुरी आत्मा वहां से आई है इस बालिका के साथ में। बाबा तभी मैं सोचूं, शादी को 6 साल हो गए, लेकिन अब तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। बालक, तुम 10 साल भी प्रयत्न करोगे ना तो संतान नहीं होगी। इस परिवार को वारिस नहीं मिलेगा, बालिके की कोख नहीं भरेगी जब तक उस साया का विधि नहीं करोगे। तो बाबा आप इस समस्या का कोई हल बताइए ना। है बालक, समस्या का है हल है मेरे पास। बालक, समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए एक विधि करनी पड़ेगी।
विधि? हाँ विधि। बाबा आप जो चाहो करो, लेकिन हमें इस समस्या से बाहर निकालो। निकालूंगा बालक, धीरज रखो, निकालूंगा। लेकिन वो विधि एक बंद कमरे में करनी पड़ेगी। वो साया को निकालना है, वो आत्मा को भगाना है। बंद कमरे में विधि करनी है, और जरूरी भी है। जब तक विधि नहीं करोगे तो जिंदगी भर संतान नहीं होगी, जिंदगी भर संतान नहीं होगी। बाबा आप जो चाहो कीजिए, लेकिन हमें इससे बाहर निकालिए। टुनटुन टोला। अजय सुनते हो? हाँ ये क्या बोल रहे बाबा जी? बंद कमरे में विधि करना चाहते हैं? हाँ, तो क्या हुआ? मुझे नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगी अंदर। अरे पागल मत बन, करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना। टुनटुन, बाबा जी, बस हम 2 मिनट में जाके आते हैं। आ जाओ बालक, चल। आ जाओ। बाबा की कृपा दृष्टि आप ही के ऊपर है। टुनटुन टोला। इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, कुछ भी बोल रहे हो। वो तुम पता है बाबा क्या बोल रहे हैं? बंद कमरे में विधि। हाँ तो क्या हुआ? हाँ, मुझे नहीं करना। अरे तुम नहीं जानती, बहुत बड़े बाबा है वो, नहीं अंतर्यामी नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी। अरे दिख रहा है बड़ा बाबा। हाँ, अरे वो पाखंडी है, झूठा है वो। अरे ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बाबा है वो। अरे ऐसे लोग फंसाते हैं लोगों अगर को, उनकी तुम कृपा कैसे उनकी बातों में आए? अगर उनकी कृपा हम पे हो गई ना, तो हमारी तरक्की होगी, हमें बच्चे हो गए। अरे लेकिन तरक्की के लिए हमें कमी क्या है? हाँ, बच्चे हो जाएंगे जब होना है कैसे जब। हो गए? 6 साल से तो कर रहे हैं ना कोशिश। अरे ठीक है ना, थोड़ी कोशिश और करेंगे, लेकिन ये विधि विधि मुझे नहीं करनी। वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें बाबा की बात माननी पड़ेगी। अरे बस लेकिन अब चलो, बाबा जैसा कहते हैं वैसा करो। ठीक है, कर लो तुम्हारी मर्जी। चलो। बाबा, गीता विधि करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी बात है ये तो जल्द से जल्द विधि शुरू करना पड़ेगा। ठीक है बाबा, आप अपनी विधि कीजिए, लेकिन बाबा जो कुछ करना अच्छे से करना। जरूर। चलो। गीता भी मान गई। अब बाबा अच्छे से विधि करेंगे और हमारी पूरी परेशानियां मिट जाएगी, हमें बच्चा होगा। वाह बालिके, तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। आओ बालिके, आओ। डरो मत बालिके, इस खूबसूरत कमरे में तो बहुत मजा आएगा। मजा आएगा? क्या बोल रहे हो बाबा जी? हाँ, विधि करने में मजा आएगा बालिके, विधि करने में। डरो नहीं बालिके, मैं हूं ना, आप डरो नहीं। सुनो बालिके, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। दोष तुम्हारे में नहीं है, फिर? तुम्हारे पति में है। तो तुमने बाहर जो बोला? अरे वो तो मैं सिर्फ उसका दिल रखने के लिए बोला, नहीं तो बुरा लग जाता उसे। तुम्हारे में कोई दोष नहीं है। लेकिन सुनो बालिके, तुम अपने पति के साथ में जो करती है ना, वो सब मेरे साथ में करो। ये क्या बोल रहे हो? डरो नहीं बालिके, तुम्हें बच्चा चाहिए, उसको संतान चाहिए, बस थोड़ी देर की बात है। नहीं बाबा, मुझे अरे नहीं करनी। सुनो बालिके, बाहर जो लोग तुम्हें ताने मारते हैं बिगर संतान, तो ये सब बंद हो जाएगा। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम बेटे की माँ बनोगी, माँ बनोगी। और एक खूबसूरत बेटा मेरे से तुम्हें पैदा होगा, क्योंकि तुम्हारा पति बच्चा नहीं दे सकता तुम्हें, मैं दे सकता हूँ। तो ध्यान रहे बालिके, ये विधि अगर हो गया तो बच्चा होगा, कोख भर जाएगी, खुशी के मारे तुम जिंदगी भर ऐश करोगी। बस इतना विधि कर रहो। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना ये विधि। मैं वैसे ही रहूंगी, लेकिन मैं ये गलत काम नहीं करूंगी।
अरे बालिके, ये गलत काम कहाँ है? समाज है ये, समाज। समाज तुम्हें ना संतान करके पुकारेगी, हाँ चलेगा मुझे, बांझ लेकिन करके पुकारेगी। नहीं, मुझे नहीं करनी विधि। ये गलत काम है। सुनो बालिके, मुझे मालूम था तुम झूठे हो। नहीं बालिके, सुन लो मेरी बात। बस एक बार ये विधि खत्म होने दो नहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे नहीं आओ करना विधि। बालिके, अरे आओ। नहीं, मुझे विधि नहीं करनी। आओ बालिके, छोड़ो मुझे। अभी तो मैं करके रहूंगा। नहीं, छोड़ो। आओ बालिके। बचाओ। अरे ये तो गीता की आवाज है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मुझे देखना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। आओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बाबा जी, ये क्या चल रहा है सब? गीता, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने बोला था ना, ये आदमी मुझे सही नहीं लग रहा। क्या हुआ? ये आदमी, ये बाबा, ये ढोंगी, ये विधि के नाम पर मुझसे जबरदस्ती कर रहा क्या? है। अबे साले, नहीं बालक, गलत समझ रहे हो आप मुझे। क्या गलत? मैंने अपने आंखों से देखा यहाँ पे। तुझे भगवान का दर्जा देता था मैं, और ये मेरी बीबी के साथ तूने कुकर्म किया। शर्म नहीं आई? ये तुमने मेरे बीबी के साथ घिनौना काम करने की कोशिश की। मैंने बोला था ना, लेकिन तुम मेरी बात समझे नहीं। अरे भगवान मानता था मैं तुम्हें, पाखंडी। तुम सच कहती थी गीता, तुमने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। वो इसके अंधविश्वास की पट्टी मेरी आंखों पे बंधी थी। लेकिन अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे इसकी पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। छोड़ो, जाने दो बालक मुझे, मैं फिर दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ। क्या जाने दो? तेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। अभी मैं तेरे को पुलिस के हवाले करूंगा। ये तेरे सब काले धंधे है ना, कुकर्म, सब पुलिस को बताऊंगा। पुलिस? जाने दे बालक, जाने दे, अरे मुझे माफ तेरे कर जैसे दे। पाखंडियों की जगह है ना, जगह जेल के सलाखों के पीछे। छोड़ दो बालक मुझे। मैं तुझे छोड़ दूं ताकि तू और किसी घर में जाए और ये गंदा काम करे? नहीं, मैं तुझे जेल में भिजवा के रहूंगा। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तो तब अकल आ जाएंगी तुझे। तेरी असली जगह जेल में। गीता, मैं उसको पुलिस के पास लेके जाता हूं। तुम शांति से बैठो यहाँ पे। गीता, हम्म। मैंने कर दिया उसको पुलिस के हवाले। अच्छा, उसको जेल में डाल दिया पुलिस ने। मैंने कहा था आपसे कि ऐसे लोग झूठे होते, ढोंगे होते, ये अपनी भावनाओं के साथ खेलते। अच्छा हो मजाक कर गया, दिया। मेरे सही वक्त पे आंखें खुल गई, वरना आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता तुम्हारे साथ। मेरे ही आंखों में पट्टी थी, ऐसे बाबाओं के पास जाता था। हाँ, लेकिन आज के बाद मैं किसी भी पाखंडी या ढोंगी बाबा के पास नहीं जाऊंगा। हम्म, उनसे कोसों दूर हो जाएंगा मैं। ठीक है।